बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो डूइंग ग्रेट। माई सेल्फ मेहताब हमीद, ऑनलाइन बिजनेस कोच एंड फाउंडर ऑफ टीम अंपायर। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे बिलीनियर एक्स पावर मैट्रिक्स प्रोग्राम किस तरीके से वर्क करता है, इसके स्लॉट किस तरीके से वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, आप यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं 10 स्लॉट। ठीक है, अब ये 10 के 10 एक ही तरह से काम करते हैं। मैं आपको जस्ट एक स्लॉट के बारे में समझाऊंगा, तो सेम इसी तरीके से बाकी 10 के 10 स्लॉट भी इसी तरीके से वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो बिलीनियर प्रोग्राम है, इसमें जो अर्निंग है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। ठीक है, एक है मैट्रिक्स अर्निंग और दूसरी है लेवल अर्निंग। अब जो मैट्रिक्स अर्निंग है वो 60% मैट्रिक्स अर्निंग हमें जो है ना रिसीव होती है, और 40% जो है वो लेवल अर्निंग में चली जाती है। मैट्रिक्स अर्निंग और लेवल अर्निंग क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके सामने यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर है 3x2 का, यानी 3 लाइन्स हैं, और हर स्लॉट के नीचे यहाँ पर 2 स्लॉट मौजूद हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं इस स्लाइड में दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इजीली आप इसको समझ भी पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट लाइन है, और फर्स्ट लाइन के अंदर जो है ना 2 स्लॉट हैं, जिसमें आपको 20% अर्निंग रिसीव होती है। ठीक है, फिर दूसरी लाइन के अंदर आपको 4 स्लॉट देखने को मिलेंगे, इसमें 30% अर्निंग आपको मिलेगी। फिर आपको जो है ना थर्ड लाइन के अंदर 8 स्लॉट देखने को मिलेंगे, इसके अंदर आपको 50% अर्निंग मिलेगी। कैसे मिलेगी, अब देखें। आपने करना क्या है काम, यहाँ पर सिंपल आपका काम जो है वो यहाँ पे डॉलर की मार्केटिंग करना, आपने डॉलर को सेल करना है। ठीक है, अब मान लो ये आप हैं। ठीक है, आपने स्लॉट ओपन कर लिया, अब आपने डॉलर सेल करने। अब आप एक पर्सन को डॉलर सेल करते हो, तो मान लो अगर आपका ये स्लॉट फिल हो जाता है, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ से आपको जो है ना 20% अर्निंग आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जो बाकी की अर्निंग होगी वो आपके अपलाइन में और अपलाइन क्रॉस लाइन में जो है वो डिवाइड हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ओके, आपके अभी मैं आपको बताऊंगा कि टोटली वर्किंग, यानी कि आप काम कर रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ही आप दूसरी ज्वाइनिंग करवाते हैं, ठीक है, दूसरी ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो मान लो आपका ये वाला स्लॉट फिल हो जाता है। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से जो 20% जो है ना वो इस बंदे को जाएगी जो आपने पहले ज्वाइन करवाया था। अब देखें, आपके अपलाइन के काम करने से भी आपको अर्निंग आती है। इसके अंदर आपको 5 तरीकों से अर्निंग आती है: अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, ठीक है, सुपर अपलाइन, सुपर डाउनलाइन। इस तरीके से आपको जो है ना यहाँ से अर्निंग रिसीव होती है। जैसा कि आपने दूसरा बंदा ज्वाइन करवाया, तो आपका ये जो पहले आपने ज्वाइन करवाया था उसको 20% अर्निंग गई, और यहाँ से आपको रिसीव हुई 30% अर्निंग। ठीक है, और बाकी 50% रह गई, वो 50% आपके अपलाइन को चलेगी। ठीक हो गया। अब जैसे ही आप तीसरा पर्सन ज्वाइन करवाते हैं, आपका ये वाला स्लॉट मान लो फिल होता है, यहाँ से भी जो है 20% इस बंदे को जाएगी, और 30% आपको रिसीव होगी, 50% आपके अपलाइन को चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप चौथे बंदे को ज्वाइन करवाएंगे, तो मान लो आपका ये वाला स्लॉट फिल हो जाता है येलो कलर वाला। अब जो ये येलो कलर वाला स्लॉट है, ये जब फिल होगा तो इसकी अर्निंग आपको नहीं मिलेगी, इसकी अर्निंग जाएगी रॉयल्टी एनएफटी में। रॉयल्टी एनएफटी क्या है, जो कि आपको मंथली बेस पर सैलरी मिलेगी। जब आप सैलरी अचीवर होंगे, आपको सैलरी मिलेगी, या जितने भी सैलरी अचीवर होते हैं वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इस स्लॉट की अर्निंग। ठीक है, तो इसमें जो 50% है वो आपकी रॉयल्टी एनएफटी में जाएगी, 30% जो है वो आपको इस वाले पर्सन को जाएगी, और 20% जो है वो आपके इस वाले पर्सन को जाएगी। ठीक है, यानी कि आपकी नीचे डाउनलाइन में तुम उसकी मौजें लग गई। ठीक है, अब उसके बाद आप जब ज्वाइनिंग करवाते हैं, ये वाला स्लॉट येलो अगर फिल हो जाता है, तो यहाँ से जो है ना 50% रॉयल्टी में चलेगी, 30% इस बंदे को चलेगी, और 20% इस वाले बंदे को चलेगी। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये नेक्स्ट स्लॉट फिल होता है जब, तो ये आपको जो है ना इस वाले स्लॉट में चली जाएगी। यहाँ पे मैं 1 मिनट इसको रिमूव कर लेता हूँ आपको, ताकि इजीली समझ भी आए। ठीक है, अब देखने ये वाला स्लॉट था, ये जैसे ही आप फिल करते हैं, तो ये जो पहले का इस वाले स्लॉट में बैठा होगा बंदा, ये 30% इसको जाएगी। अच्छा, यहाँ से जो ग्रीन कलर है ना, ये 50% अर्निंग आपको देगा। अब देख सकते हैं 50% अर्निंग आपको, 30% अर्निंग इस वाले बंदे को, और 20% इस वाले बंदे को चली जाएगी। जैसे ही आपका ये वाला स्लॉट फिल होता है, नेक्स्ट पर्सन आप ज्वाइन करवाते हैं, तो आपको 50% अगेन यहाँ से अर्निंग मिली। उसके बाद 30% यहाँ से इस बंदे को चलेगी, और 20% इस बंदे को चलेगी। यानी कि कहने का मकसद ये है कि आपके डाउन लाइन में आप काम कर रहे हैं अपलाइन, तो डाउन लाइन वाले बंदे को भी अर्निंग जा रही है। ठीक है, आपका अपलाइन काम कर रहा है, आपके अपलाइन के काम करने से भी अर्निंग आ रही है, डाउन लाइन से आ रही है, क्रॉस लाइन से आ रही है। इस तरीके से आपको अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो सेम लाइक इसका स्ट्रक्चर भी सेम ही वर्क करता है। ठीक है, जैसे मैंने ये वाला समझाया, इसी तरीके से ये वाला भी काम करता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं 2 व्हाइट कलर के स्लॉट हैं। इसकी अर्निंग कहाँ जाती है मैं आपको समझाता हूँ। अब देखें, बाकी की तो आपको समझ आ गई। आप जब ज्वाइनिंग करवाते हैं, फिर ये वाला मान लो स्लॉट फिल होगा, तो इससे 20% अर्निंग आपको आएगी, और बाकी की जो है ना ऊपर अपलाइन में क्रॉस जो है ना अपलाइन क्रॉस लाइन में
डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। फिर सेकंड पर्सन को ज्वाइन करवाने से आपको 30% आएगी, बाकी की आपको 20% इसको जाएगी और 30 टू 50% अपलाइन को जाएगी। इसी तरीके से 30% आपको इससे आएगी, 20% इस वाले बंदे को जाएगी और 50% अपलाइन को जाएगी। फिर आपको ये वाला स्लॉट फिल होता है, यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाते हैं तो आपका क्या होगा, यहाँ से 50% अर्निंग आपको मिलेगी और 30% जो अर्निंग है वो इस वाले बंदे को जाएगी, 20% इस वाले बंदे को जाएगी, ठीक है? फिर आप नेक्स्ट पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं, ये वाला आपका स्लॉट फिल हो गया, 50% अर्निंग आपको रिसीव और बाकी की जो है 30% इस वाले बंदे को और बाकी जो 20% है वो इस वाले बंदे को चली जाएगी, ठीक है? ये आपकी डाउनलाइन में बैठे हुए हैं, आपकी डाउनलाइन में जो है ना अर्निंग चलेगी। अब क्या होता है कि आपको ये व्हाइट कलर के जो 2 स्लॉट बच गए, अब जैसे ही नेक्स्ट जॉइनिंग करवाते हैं, आपका ये व्हाइट कलर का स्लॉट फिल होता है, तो ये 50% अर्निंग जो है ये आपकी अपलाइन को चली जाएगी या क्रॉस लाइन में चली जाएगी। बाकी की 30% इस बंदे को, 20% इस बंदे को। अब ये वाला बंदा जो बैठा हुआ है इसकी तो बाहर ही लगी, मुझे लगी, ठीक है? ऐसे ही नेक्स्ट ये वाला स्लॉट जब व्हाइट फिल होता है, ये 50% आपके अपलाइन को हो जाएगी और बाकी जो 30% इसको, 20% इसको, ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ से अर्निंग रिसीव होती है। अब ये जो व्हाइट कलर की अर्निंग आपको नहीं मिल रही थी, ये कहाँ जा रही है मैं बताता हूँ, इसका क्या फ़ायदा है। अब देखिए मान लो आप कोई भी एक जो है ना कह लें शॉप ओपन करते हैं, लाइक सब्ज़ी फ्रूट की शॉप आप ओपन कर रहे हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, आप सब्ज़ी फ्रूट लाते हैं सुबह और शाम को बेच देते हैं। फिर अगले दिन सुबह जाके और लाते हैं, फिर जो है ना वो बेचते हैं। तो इस तरीके से आप अगेन एंड अगेन जाके जो है ना बाय करते हैं। लेकिन यहाँ पे वन टाइम आपने ये स्लॉट एक्टिव कर लिया, तो आपको बा दोबारा इसको जो है ना एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो काम कौन-सा स्लॉट करता है, वो काम जो है ना वो आपका ये व्हाइट स्लॉट करते हैं, ठीक है? यानी कि ये रिसाइकिल हो जाते हैं। रिसाइकिल होने से मुराद ये है कि आप ये खुद भी खाली हो जाएँगे और बाकी ये सारे जितने भी स्लॉट हैं भरे हुए, इनको भी ये खाली कर देगा और दोबारा से अर्निंग देने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से ये आपको दोबारा से अर्निंग देंगे। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि आपको किस तरीके से अपलाइन और सुपर अपलाइन के काम करने से अर्निंग आएगी। देखिए, ये जो है ना मान लो मैं हूँ, ठीक है? ये मैं हूँ और चाहे मैं मार्कर ऑन कर लूँ। हाँ। यहाँ पर ये देखिए मैं आगे जॉइनिंग करवाता हूँ ये बंदा, ठीक है? अब ये वाला बंदा जब जॉइनिंग करवाएगा, इसका ये जो स्लॉट होगा वो ये वाला फ़िल होगा, ठीक है? मेरा इसको जो है ना 20% अर्निंग जाएगी, मुझे 30% अर्निंग आएगी। इसने जब जॉइनिंग करवाई, इसको 20% अर्निंग आई और मुझे 30% अर्निंग आई और 50% चली गई ऊपर अपलाइन को, ठीक है? अब देखें, यहाँ पर अगर मान लो ये जो मैं हूँ, ठीक है? अगर मैं जॉइन करवाता हूँ, तो मेरा ये स्लॉट फ़िल होगा, ठीक है? ये जब स्लॉट फ़िल होगा तो 30% अर्निंग किसको जाएगी? इस वाले बंदे को, जो कि आप मेरे सेकंड लेवल पे बैठे होंगे। तो इस तरीके से आपको सुपर अपलाइन के काम करने से भी अर्निंग रिसीव होती है। तो ये है इसका जो है ना मैट्रिक्स। अब मैं आपको समझाता हूँ लेवल अर्निंग के बारे में, ठीक है? आई होप कि आपको मैट्रिक्स के स्लॉट की वर्किंग के बारे में पता चल गया होगा। तो ये है मैं जो है ना लेवल अर्निंग, जो कि 40% आपको लेवल अर्निंग रिसीव होती है, ठीक है? वो भी 7 लेवल से। अब एक आपने जॉइनिंग करवाई, जैसे ही आप फर्स्ट जॉइनिंग करवाते हैं तो आपको 50% यहाँ से भी अर्निंग, ये देखिए एट अ टाइम आपको 2 जगह से अर्निंग दे रहा है। आपने जॉइनिंग करवाई, आपको वहाँ स्लॉट से भी अर्निंग आई और यहाँ से 50% डायरेक्ट भी आपको अर्निंग आई। अब आप अगर काम नहीं कर रहे, आपका कोई पर्सन आगे जो है ना जिसको आपने जॉइन करवाया वो जॉइनिंग करवाता है, तो उसके जॉइन करवाने से आपको 10% अर्निंग मिलेगी, ठीक है? जब वो वाला पर्सन आगे किसी को जॉइन करवाएगा तो उससे आपको 10% अर्निंग, फिर वो वाला आगे किसी को जॉइन करवाता है तो उससे आपको 10% अर्निंग, फिर वो आगे किसी को जॉइन करवाएगा उससे आपको 10%, फिर वो आगे किसी को करवाएगा तो 5% आपको अर्निंग मिलेगी। इस तरीके से आपको 7 लेवल तक अर्निंग मिलती है, ठीक है? जो कि आपको ये 10%, 5% इस तरीके से आपको जो है ना अर्निंग रिसीव होती है। आई होप कि आपको ये जो है ना मैट्रिक्स अर्निंग और लेवल अर्निंग्स के बारे में जो है ना ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो में ये स्लॉट वर्किंग और लेवल अर्निंग मैट्रिक्स अर्निंग के बारे में जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आप कोई मज़ीद कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा कि आपको ये जो परसेंटेज के हिसाब से कितने कितने डॉलर में जो ना आपको रिसीव होते हैं, वो मैं डॉलर के ऊपर इंशाल्लाह एक वीडियो क्रिएट करूंगा ताकि आपको ईजिली पता चले कि हाँ, एक बंदे को ज्वाइन करवाने से हमें इतने डॉलर रिसीव हो रही है। आपको मैंने अभी परसेंटेज के हिसाब से बताया, ठीक है? तो ये मैंने आपको जस्ट वन लेवल के बारे में बताया और बाकी तमाम लेवल इसी तरीके से वर्क करते हैं। उसमें से डिफरेंस क्या होगा? अर्निंग का डिफरेंस होगा। लाइक आपने ये $5 वाला लेवल एक्टिव किया हुआ है, तो $5 वाले में आप काम कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली $5 का ही बेनिफिट होगा। अगर आप मतलब कि कह लें $100 वाला आपने स्लॉट एक्टिव किया, तो आपको $100 के हिसाब से बेनिफिट होगा। तो जस्ट यानी कि इसमें वर्किंग सेम है, सिर्फ अर्निंग का थोड़ा डिस्टेंस हो जाएगा कि किसी में कम है, किसी में ज़्यादा लेवल के हिसाब से, ठीक है? सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।